सो स्टूडेंट, आगे हम पढ़ रहे थे डेवलपमेंट चैप्टर, अब हम नेक्स्ट शुरू करते हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें टॉपिक है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। Once it is realized that even though the level of income is important, yet it is an inadequate measure of the level of development, we begin to think of the others criterion. जब हमें ये रियलाइज़ हुआ कि जो इनकम है वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये एक एडिकेट मेज़र नहीं है डेवलपमेंट को नाप करने के लिए, तो हमने और भी क्राइटेरिया को देखा। देयर कुड बी अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ सच क्राइटेरियन, बट देन इट वुड नॉट बी सो यूजफुल. What we need is a small number of the most important things. सबसे important thing क्या है? Health and education indicator such as the ones we use in comparison of Kerala and Punjab. जब हम केरला पंजाब का हमने comparison किया था, over the past decade or so, health and education indicator have some to be widely used along with income as a measure of development. तो health और education ये भी important measure है development को देखने के लिए income के अलावा, जैसे कि जिसे हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कहते हैं। ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है ये UNDP का पब्लिश करता है, जिसमें कि कंपेयर किया जाता है कंट्रीज़ को उनकी एजुकेशन लेवल ऑफ पीपल के हिसाब से, उनका हेल्थ स्टेटस के हिसाब से और पर कैपिटा इनकम तीनों देखी जाती है इसमें। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू लुक एट द सर्टेन रेलिवेंट डेटा रिगार्डिंग इंडियन एंड इट्स लेबर फ्रॉम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट टू। हम इस चार्ट में देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए कंट्रीज़ हैं, उनकी पर कैपिटा इनकम है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है, मतलब वहाँ के सिटीजन लगभग कितनी उम्र तक रहते हैं, लिटरेसी रेट है, एनरोलमेंट रेशियो है 3 लेवल पर, और HDI रैंक है वर्ल्ड में। तो इसको देखें तो HDI का मतलब है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इसके हिसाब से अगर हम कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि स्मॉल कंट्री जो हमारा नेबर है श्रीलंका, वो हमसे बहुत आगे है हर एक्सपेक्ट में, जबकि हम उससे काफ़ी बड़े हैं, बड़े बिग कंट्री हैं। और भी बिग कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में, वो भी उससे पीछे ही हैं। टेबल 1.6 ऑल्सो शो दैट दो नेपाल हैज़ अ हाफ द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया, येट इट इज़ नॉट फार बिहाइंड इंडिया इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड लिटरेसी लेवल। नेपाल जो है वो पर कैपिटा इनकम इंडिया से काफ़ी पीछे है, लेकिन फिर भी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है और जो लिटरेसी लेवल है वो ज़्यादा बिहाइंड नहीं है इंडिया से। Many improvements have been suggested in calculating HDI and many new components have been added to the Human Development Report. बहुत सारे इम्प्रूवमेंट HDI में कैलकुलेट किए जाते हैं और बहुत सारे न्यू कंपोनेंट इसमें जोड़े जाते हैं। Human Development Report, but by prefixing human to development, it has made it very clear that what is important in development is what it happened to citizen of country. It is people, their health, their well-being that is most important. तो लोग, उनकी हेल्थ, उनकी एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जो HDI है वो इसको भी कैलकुलेट करता है। तो नेक्स्ट है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की सस्टेनेबिलिटी क्या है, मतलब डेवलपमेंट कैसे सस्टेन रह सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम ये कह सकते हैं कि हम अपनी प्रेजेंट नीड्स को भी पूरा करें, रिसोर्सेज को भी जो रिसोर्सेज हैं उनको सेव करके रखें, प्रिजर्व करके रखें, जिससे कि प्रेजेंट की नीड भी पूरी हो और फ्यूचर के लिए हम पे सेव भी रहे, प्रिजर्व भी रहे। Whichever way we define development, suppose for the present that a particular country is quite developed. आज हम देखते हैं कि सभी कुछ कंट्री हैं जो डेवलप हैं। We would certainly like this level of development to go up further or at least by maintaining for future generation. तो हम यही सोचेंगे ना कि जो डेवलपमेंट है वो आज भी रहे और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी डेवलपमेंट रहे। दिस इज़ ऑब्वियसली डिज़ायरेबल, बहुत ज़रूरी है ये। However, since the second half of the 20th century, a number of scientists have been warning that the present type and level of development are not sustainable. हालांकि जो 20th सेंचुरी में लगभग आधी 20th सेंचुरी जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कह दिया था, वार्न कर दिया था कि जो प्रेजेंट टाइप का जो लेवल है रहने का, या जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, रिसोर्स को ख़त्म कर रहे हैं, तो वो सस्टेन नहीं रह पाएंगे, मतलब वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए ग्राउंड वाटर है। Recent evidence suggests that the groundwater is under serious threat of overuse in many part of the country. 300 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो जहाँ पे वाटर लेवल डिक्लाइन हो गया, लगभग 4 मीटर से वो नीचे चला गया है, और नियरली 1/3 ऑफ द कंट्री इज़ ओवर यूजिंग देयर ग्राउंड वाटर रिजर्व। बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं अपने ग्राउंड वाटर का ओवर यूज़ कर रहे हैं। 25 ईयर्स में 60% ऑफ कंट्री जो हैं वो यही कर रहे हैं। ग्राउंड वाटर ओवर यूज़ इज़ पर्टिकुलरली फाउंड इन एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, पंजाब और वेस्टर्न यूपी में, हार्ड रॉक प्लेट्यू एरिया में, साउथ इंडिया में। तो
तो इससे क्या हो गया कि जितना ज़्यादा इसका ओवर यूज़ हो रहा है उससे ही ये जो है ये और लेवल इसका नीचे जा रहा है। तो अगर यही ओवर यूज़ चलता रहा तो फ्यूचर में ग्राउंड वाटर या पानी की समस्या आ जाएगी। ग्राउंड वाटर एक एग्जाम्पल है क्योंकि ये रिन्यूएबल रिसोर्स है। दीज रिसोर्सेज आर रिप्लेनिश बाई नेचर से वापस आ सकता है, और जैसे कि क्रॉप्स और प्लांट्स जैसे के लिए ज़रूरत होती है ग्राउंड वाटर की, तो पर नेचर इसको रिप्लेनिश कर सकती है। हाउएवर इवन दीज रिसोर्सेज मे बी ओवर यूज, फिर भी इसका ओवर यूज़ अगर चलता रहा तो धीरे धीरे ग्राउंड वाटर ख़त्म हो जाएगा। इफ़ वी यूज़ मोर देन वॉट इज़ बीइंग रिप्लेनिश बाय रेनी देन वी वुड बी ओवर यूज दीज रिसोर्सेज। अब ये तो रिसोर्सेज रिन्यूएबल हो सकता है, पर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं जो कि एग्जॉस्ट हो जाते हैं वो फिर से रिन्यू नहीं होते। हाँ, इसका इफेक्ट स्टॉक है अर्थ में जो कि रिप्लेनिश नहीं हो सकता। सो वी डू डिस्कवर न्यू रिसोर्सेज दैट वी डी नॉट नो ऑफ अर्लियर। हमें नए नए रिसोर्सेज की ज़रूरत होती रहती है, इसके लिए हम डिस्कवरी करता रहता है ह्यूमन। न्यू रिसोर्सेज in this way add to the stock. However, over time even this will get exhausted. अगर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होगा तो वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। आप जितना उसका ओवर यूज़ करेंगे वो उतना ख़त्म हो जाएगा। जैसे क्रूड ऑयल है, ऑयल एग्जॉस्ट हो जाता है। ये इसमें ये जो टेबल दिया हुआ है कि ये जो कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में लगभग रिज़र्व 137 है, और कितने ईयर्स के लिए रिज़र्व से 43 ईयर्स के लिए है, और ये जो कंट्री है इनमें सबसे ज़्यादा ये है। इसे आप पढ़ लेंगे। तो मेन कॉन्सिक्वेंस ये है, मेन समरी इसका निष्कर्ष यही है कि इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन है। डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्री। इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन होगा तो वो किसी नेशन या किसी स्टेट में तो होगा नहीं, पूरे वर्ल्ड में होगा। दिस इज नो लॉन्गर रीजन ऑफ नेशन स्पेसिफिक। किसी एक इन्वायरमेंट किसी एक नेशन का या किसी एक रीजन का इशू नहीं है। हवर फ्यूचर इज़ लिंक टुगेदर। हम सब पूरे वर्ल्ड में जितने लोग हैं सबका फ्यूचर आपस से जुड़ा हुआ है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इज़ कंपैरेटिवली अ न्यू एरिया ऑफ नॉलेज इन विच साइंटिस्ट, इकोनॉमिक्स, फिलोसफर्स एंड अदर सोशल साइंटिस्ट आर वर्किंग टुगेदर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो एक नया तरीका है, एक नया एजुकेशन है जिससे जो साइंटिस्ट हैं वो और इकोनॉमिक्स हैं, फ़िलासफ़र्स हैं, वो इस पे वर्क करते रहते हैं और ये कोशिश करते रहते हैं कि हम रिसोर्सेज को सस्टेनेबली यूज़ करें, उनको ओवर यूज़ ना करें, उनको बचाया जा सके, प्रिजर्व करा जा सके। पर सिर्फ इनके ही वर्क से वो नहीं होगा जब तक कि ह्यूमंस खुद भी अपने लेवल पर उसको प्रिजर्व करके नहीं रखेगा। In general, the question of development or progress is perennial. At all times, as a member of society and as an individual, we need to ask where we want to go and what we wish to become and what our goals are. So the debate on development continues. ये जो डेवलपमेंट की विचार है वो चलता रहेगा क्योंकि डेवलपमेंट रुकने वाली चीज़ नहीं है, वो लगातार बढ़ता ही रहेगा। तो एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी हमें ये देखना चाहिए कि हमें क्या करना है, हमें किस तरीके से अपने फ्यूचर को प्रिजर्व करना है, अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रिजर्व करना है। तो ये जितना भी डेवलपमेंट है वो हमारे फ्यूचर को देखकर ही हमें करना चाहिए, जिससे कि हम डेवलपमेंट तो करें पर सस्टेनेबल करें, जिससे कि फ्यूचर जनरेशन के लिए वो सेफ हो सके। तो आपका चैप्टर पूरा हो गया। एनसीईआरटी क्वेश्चन मैंने आपको सेंड कर दिया, उसके अलावा एक्स्ट्रा भी करें। आप अपना वर्क पूरा कीजिए और फिर मुझे सेंड कीजिए PDF बना के।